दोस्तों, राम मंदिर तैयार हो चुका है। अयोध्या दुल्हन जैसे सज चुकी है। रामलला की मूर्ति बनकर तैयार है। अब बस इंतज़ार है तो 22 जनवरी का, जब 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में विराजेंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है। पूरी दुनिया की नज़र अयोध्या पर है। मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी? कब बनेगी अयोध्या में प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा? अयोध्या के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से क्या खास अपील की है और अयोध्या में कैसा चमत्कार हुआ है जिसे देख दुनिया पूरी तरह से हैरान है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। 3 मूर्तियां 3 कलाकार और 5 साल की मेहनत से बनाए हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे श्री राम। अयोध्या राम मंदिर के लिए 3 मूर्तियां बनकर तैयार है। तीनों को अलग अलग मूर्तिकारों ने बनाए हैं। पहले को महेश भट्ट ने बनाए हैं, दूसरी मूर्ति को सत्यनारायण पांडे ने बनाए हैं और तीसरी मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाए हैं। फिलहाल तीनों मूर्तियों को अयोध्या में रखा गया है और तीनों मूर्तियों को जांच परख कर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना मत दे दिया है और एक मूर्ति का चयन कर लिया गया है, जिसकी पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और 17 जनवरी से रामलला को भ्रमण पर ले जाया जाएगा और 22 जनवरी के दिन रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। आपको बता दें कि ये तीनों मूर्तियाँ इसलिए खास हैं कि तीनों मूर्तिकारों ने इन्हें बनाने में सालों की मेहनत लगाई है और मूर्ति की हर बारीकी पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के साथ सीता माता की भी मूर्ति होगी। इन तीनों मूर्तियों की आकार समान है, जिसमें 5 वर्षीय रामलला धनुष बाण लिए खड़े हैं और ख़ास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की इस प्रतिमा के साथ सीता माता की मूर्ति भी होगी, क्योंकि ये रामलला का बाल स्वरूप है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और सोने के जिस सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे उनकी ऊंचाई 8 फीट होगी। रामलला कमल के पुष्प पर खड़े होंगे और गर्भगृह में इस प्रतिमा को इस तरह स्थापित किया जाएगा कि 30 मीटर की दूरी से भी भक्तजन इसका दर्शन कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। तकरीबन 181 मीटर ऊंचाई वाली ये प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंचाई होगी। इसी के साथ स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रामा दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनेगा। इसमें 2500 करोड़ खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्टैच्यू की डिज़ाइन तैयार कर ली गई है और राम मंदिर उद्घाटन होने के बाद इसका काम जोरों शोरों से होगा, जो पूरा बनने में 3 साल तक का समय लग सकता है। लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या। कोई पैदल तो कोई साइकिल से पूरी दुनिया राममय हो गई है। इसी के साथ अयोध्या में हनुमान जी की सेना, जामवंत जी की सेना, जटायु जी की सेना पहुंच चुकी है। ये है जानवरों के प्रति श्री राम की श्रद्धा का चमत्कार। इस वक्त अयोध्या में एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आपका दिल धड़कने लगेगा और आप भी बोलोगे जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब लंकापति रावण ने माता सीता को अगवा कर लिया था, तब पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, मगर रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए थे। जिसके बाद घायल जटायु ने प्रभु श्री राम को ये खबर देकर उनकी गोद में अपना प्राण त्याग दिए थे।
इन जटायु यानी गिद्धों को पर्यावरण का मित्र माना जाता है, क्योंकि वो मृतक प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में गिद्धों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी और वे लुप्त प्रजाति के प्रजातियों में शामिल हो चुके थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अचानक अयोध्या के मलिकपुर के जंगलों में गिद्धों का कई झुंड आ पहुंचा है। पिछले कई दिनों से ये जंगलों में रहने लगे हैं, मानो जटायु के रूप में प्रभु श्री राम का स्वागत करने आए हों। इन गिद्धों का दर्शन करके वहाँ के लोगों में एक अलग ही खुशी की लहर है। वहीं एकदम जटायु जैसे ही एक पक्षी कानपुर में मिला है, जिसे देख लोग कह रहे हैं कि जटायु जी स्वयं चलकर प्रभु श्री राम का दर्शन करने आए हैं। ऐसी गिद्धों का इस समय दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोगों का मानना है कि अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के समय जटायु और उनके वंशज आए हैं और बताया जा रहा है कि अयोध्या में बंदर भालू का झुंड भी दिख रहा है। इस चमत्कारिक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। राम मंदिर में हजारों साधु संत, नेता, अभिनेता और जाने माने दिग्गजों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। वहीं लगभग 6000 हर वर्ग के लोगों को आमंत्रण मिला है, जिसमें 4000 साधु संत हैं और भी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा कार्यक्रम चालू हो गया है, जिसमें सरयू नदी के किनारे 25,000 हवन कुंड तैयार कर लिया गया है, जिसमें हवन किए जाएंगे। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से रामलला की चरण पादुका तैयार की गई है, जिसे राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 5 दिवसीय अनुष्ठान 17 जनवरी कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति पूरे नगर में घुमाया जाएगा। 18 जनवरी को मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, मारुति पूजन, राम जी की मूर्ति का जलाधिवास किया जाएगा। 19 जनवरी को अग्नि प्रज्वलन और वैदिक रीति से हवन तथा 9 ग्रहों की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को जलाभिषेक, वास्तु शांति अनुष्ठान के साथ रामलला की मूर्ति का अन्नाभिषेक किया जाएगा। 21 जनवरी को यज्ञ विधि, विशेष पूजन, दिव्य स्नान, इसके पश्चात बाद रामलला की मूर्ति का शय्याधिवास और रामलला की मूर्ति की स्थापना किया जाएगा। 22 जनवरी मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर अक्षत डालने के बाद महाआरती की। गुजरात के बड़ोदरा में एक ऐसी अगरबत्ती तैयार की गई है जिसकी लंबाई 108 फीट है। इसे हवन सामग्री और गाय के गोबर से बनाया गया है। इसका वजन 3500 किलोग्राम है। इस अगरबत्ती की लागत 5 लाख से ऊपर है। इसे तैयार करने में 6 महीने का समय लगा है। मोहित पांडे को अयोध्या राम मंदिर में पुजारी के रूप में चुना गया है। ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनको 3000 लोगों के साक्षात्कार के बाद चुना गया है, जिनमें उनके अलावा 39 लोग और भी शामिल हैं। चुने जाने के बाद मोहित पांडे और इनके साथियों को 6 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति को दूध गंगा जल से स्नान करा के मूर्ति को कपड़े पहनाकर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान, भजन मंत्रों द्वारा इष्ट देवता का आह्वान किया जाता है और फिर मूर्ति के आंख पर बंधी पट्टी खोला जाता है। मूर्ति के सामने कांच दिखाया जाता है। पट्टी खुलते ही कांच टूट जाता है और मूर्ति में जीवंत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता स्थापित हो जाती है। मूर्ति पूजनीय बन जाती है। हिंदू और जैन धर्म प्राण प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण शाब्दिक अनुष्ठान है, जिसके द्वारा किसी मंदिर में इष्ट देवी या भगवान के विग्रह यानी मूर्ति को प्रतिष्ठा दी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से होने वाली इस पूरी प्रक्रिया के तहत भजन और सस्वर मंत्रों के पाठ के बीच विग्रह या मूर्ति को मंदिर में पहली बार स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसी भी मूर्ति को पूजा योग्य नहीं माना जाता है। इससे पहले मूर्ति को महज निर्जीव कलाकृति माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उनमें जीवन शक्ति का संचार करके उन्हें देवी या देवता के रूप में बदला जाता है। इसके बाद कलाकृति मूर्ति से बदलकर भगवान का रूप ले लेती है। इसके साथ ही वह पूजन और भक्ति के योग्य बन जाती है।
प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कैसे किया जाता है? प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए सबसे पहले समारोह पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाया जाता है। मंदिर के द्वार पर सम्मानित अतिथि की तरह मूर्ति को विशिष्ट तरीके से स्वागत किया जाता है। फिर मूर्ति में भक्ति पूर्वक सुगंधित चीज़ों का लेप लगाते हैं। दूध और गंगा जल से मूर्ति को नहलाते हैं। नहलाकर और साफ कपड़े से पोंछकर मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के योग्य बना दिया जाता है। इसके बाद मूर्ति को कपड़े पहनाकर मंदिर के गर्भगृह में रखकर पूजन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इससे पहले पुजारी देवता की मूर्ति को तय स्थान पर स्थापित करते हैं। मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके रखा जाता है। सही स्थान पर इसे स्थापित करने के बाद सामूहिक भजनों, आह्वान मंत्रों और पूजा रीतियों से इष्ट देवता को आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले मूर्ति की आंख खोली जाती है। इस दौरान मूर्ति के सामने कांच को लाया जाता है। मूर्ति की आंख खुलते ही मूर्ति से निकलने वाली ऊर्जा के कारण कांच टूट जाता है और प्राण प्रतिष्ठा सफल मानी जाती है। इन धार्मिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद मंदिर में मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को भगवान की मूर्ति में जीवन का संचार करने और उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की उपस्थिति लाने और स्थापित करने वाला काम माना जाता है। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें मंदिर में दैवी एहसास होता है। इसके बाद मंदिरों में पूजा पाठ का एक नियम होता है जिसे सभी श्रद्धालुओं को उसका पालन करना होता है। क्या हुआ जब अयोध्या पहुंची सैकड़ों वानरों की सेना, गिद्धों की सेना, भालुओं की सेना। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जानेंगे इस वीडियो में राम मंदिर के बारे में, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, त्रेता युग में जब रावण सीता माता को चुराकर लंका ले गया था, तब श्री राम लंका में पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे जिसे राम सेतु कहा जाता है। परंतु राम सेतु बनाने के लिए लाखों बंदरों की सेना, नल नील, हनुमान जी, जामवंत जी सबने मिलकर बनाया था। राम सेतु बनाने में गिलहरियों ने भी श्री राम का साथ दिया था। तब जाकर राम सेतु तैयार हुआ और श्री राम जी लंका पहुंचकर रावण की सेना और रावण का संहार किए और सीता माता को लेकर अयोध्या वापस आए। अब बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर की। तो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। पूरी दुनिया में हर्षो उल्लास है। 22 जनवरी 2023 को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, परंतु उससे पहले हनुमान जी की सेना पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में बंदरों का समूह दिखाई दे रहा है जिसे लोग चमत्कार मान रहे हैं और सच में यह चमत्कार ही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो और हनुमान जी का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हनुमान जी आ चुके हैं, जामवंत जी भी आ चुके हैं, साथ ही भालू भी दिखाई दे रहे हैं। इस उत्सव में राम जी भला इन लोगों को कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए ये शुभ अवसर आया है। सबका दर्शन एक साथ हो रहा है। साथ ही गिद्धों का झुंड भी दिखाई दे रहा है जो कि विलुप्त हो चुका था। लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या, कोई पैदल तो कोई साइकिल से। पूरी दुनिया राममय हो गई है। इसी के साथ अयोध्या में हनुमान जी की सेना, जामवंत जी की सेना, जटायु जी की सेना पहुंच चुकी है। ये है जानवरों के प्रति श्री राम की श्रद्धा का चमत्कार। इस वक्त अयोध्या में एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आपका दिल धड़कने लगेगा और आप भी बोलोगे जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब लंकापति रावण ने
माता सीता को अगवा कर लिया था, तब पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, मगर रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए थे। जिसके बाद घायल जटायु ने प्रभु श्री राम को ये खबर देकर उनकी गोद में अपना प्राण त्याग दिए थे। इन जटायु यानी गिद्धों को पर्यावरण का मित्र माना जाता है, क्योंकि वो मृतक प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में गिद्धों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी और वे लुप्त प्रजाति के प्रजातियों में शामिल हो चुके थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अचानक अयोध्या के मलिकपुर के जंगलों में गिद्धों का कई झुंड आ पहुंचा है। पिछले कई दिनों से ये जंगलों में रहने लगे हैं, मानो जटायु के रूप में प्रभु श्री राम का स्वागत करने आए हों। इन गिद्धों का दर्शन करके वहाँ के लोगों में एक अलग ही खुशी की लहर है। वहीं एकदम जटायु जैसे ही एक पक्षी कानपुर में मिला है, जिसे देख लोग कह रहे हैं कि जटायु जी स्वयं चलकर प्रभु श्री राम का दर्शन करने आए हैं। ऐसी गिद्धों का इस समय दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोगों का मानना है कि अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के समय जटायु और उनके वंशज आए हैं और बताया जा रहा है कि अयोध्या में बंदर भालू का झुंड भी दिख रहा है। इस चमत्कारिक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। राम मंदिर में हजारों साधु संत, नेता, अभिनेता और जाने माने दिग्गजों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। वहीं लगभग 6000 हर वर्ग के लोगों को आमंत्रण मिला है, जिसमें 4000 साधु संत हैं और भी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा कार्यक्रम चालू हो गया है, जिसमें सरयू नदी के किनारे 25,000 हवन कुंड तैयार कर लिया गया है, जिसमें हवन किए जाएंगे। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से रामलला की चरण पादुका तैयार की गई है, जिसे राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर तैयार हो चुका है, अयोध्या दुल्हन जैसे सज चुकी है, रामलला की मूर्ति बनकर तैयार है। अब बस इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में विराजेंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है, पूरी दुनिया की नज़र अयोध्या पर है। मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी, कब बनेगी अयोध्या में प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। अयोध्या के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से क्या खास अपील की है और अयोध्या में कैसा चमत्कार हुआ है, जिसे देख दुनिया पूरी तरह से हैरान है। 3 मूर्तियां 3 कलाकार और 5 साल की मेहनत से बनाए हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे श्री राम। अयोध्या राम मंदिर के लिए 3 मूर्तियां बनकर तैयार है। तीनों को अलग अलग मूर्तिकारों ने बनाए हैं। पहले को महेश भट्ट ने बनाए हैं, दूसरी मूर्ति को सत्यनारायण पांडे ने बनाए हैं और तीसरी मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाए हैं। फिलहाल तीनों मूर्तियों को अयोध्या में रखा गया है और तीनों मूर्तियों को जांच परख कर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना मत दे दिया है और एक मूर्ति का चयन कर लिया गया है, जिसकी पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और 17 जनवरी से रामलला को भ्रमण पर ले जाया जाएगा और 22 जनवरी के दिन रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। आपको बता दें कि ये तीनों मूर्तियाँ इसलिए खास हैं कि तीनों मूर्तिकारों ने इन्हें बनाने में सालों की मेहनत लगाई है और मूर्ति की हर बारीकी पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के साथ सीता माता की भी मूर्ति होगी। इन तीनों मूर्तियों की आकार समान है, जिसमें 5 वर्षीय रामलला धनुष बाण लिए खड़े हैं और ख़ास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की इस प्रतिमा के साथ सीता माता की मूर्ति भी होगी, क्योंकि ये रामलला का बाल स्वरूप है।
मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और सोने के जिस सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे उनकी ऊंचाई 8 फीट होगी। रामलला कमल के पुष्प पर खड़े होंगे और गर्भगृह में इस प्रतिमा को इस तरह स्थापित किया जाएगा कि 30 मीटर की दूरी से भी भक्तजन इसका दर्शन कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। तकरीबन 181 मीटर ऊंचाई वाली ये प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंचाई होगी। इसी के साथ स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रामा दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनेगा। इसमें 2500 करोड़ खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्टैच्यू की डिजाइन तैयार कर ली गई है और राम मंदिर उद्घाटन होने के बाद इसका काम जोरों शोरों से होगा, जो पूरा बनने में 3 साल तक का समय लग सकता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 5 दिवसीय अनुष्ठान 17 जनवरी कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति को पूरे नगर में घुमाया जाएगा। 18 जनवरी को मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, मारुति पूजन, राम जी के मूर्ति का जलाधिवास किया जाएगा। 19 जनवरी को अग्नि प्रज्वलन और वैदिक रीति से हवन तथा नवग्रहों की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को जलाभिषेक, वास्तु शांति अनुष्ठान के साथ रामलला की मूर्ति का अन्नाभिषेक किया जाएगा। 21 जनवरी को यज्ञ विधि, विशेष पूजन, दिव्य स्नान, इसके पश्चात बाद रामलला की मूर्ति का शय्याधिवास और रामलला की मूर्ति की स्थापना किया जाएगा। 22 जनवरी मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर अक्षत डालने के बाद महाआरती की जाएगी।